हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमारे सामने जो बुक है वो है भारत की राज्य व्यवस्था द्वितीय संशोधित परिवर्तित संस्करण है। और पी भिचर राहुल चौधरी सर हैं यहाँ पे। और संघ राज्य सिविल सेवा अन्य प्रतियोगी परीक्षा एनसीईआरटी और इग्नोस आधारित पुस्तक है यहाँ पे। अध्यायवार विगत परीक्षाओं के 1990 से 2024 तक के हल प्रश्न पत्र सहित यहाँ पर है। राहुल चौधरी, ज्ञान वितान प्रकाशन। ठीक है। अगर इस बुक को साइड से देखते हैं तो इस प्रकार की बुक हमें नजर आती है। तो इतनी मोटाई इस बुक की है। और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो हमें इस प्रकार की ये बुक नजर आती है। और इस बुक की जो प्राइस रेट है वो है 520 रुपये। आपके ये बुक हो सकता है 10% 20% जो भी इसमें लेस होता है वो हो सकता है। और ये बुक आपको मार्केट में बूंदी में गोपाल सिंह प्लाजा पर अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको अंदर से देखते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है खजाना। ये नई संसद का फोटो है जैसा कि आप जानते हैं। ये आपके सामने ये बुक है। और ये द्वितीय संस्करण है जुलाई 2024 का। बिल्कुल सही बात। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और हमें देखने को मिलता है। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं अनुक्रमणिका में। अगर अपन बात करें यहाँ पे तो इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। भारत का संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, उद्देशिका, अनुसूचियां भाग, संविधान के स्रोत विशेषताएं, राज्यों का पुनर्गठन, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, उच्चतम न्यायालय, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केंद्र राज्य संबंध, आपातकालीन उपबंध, संविधान संशोधन। इसके अलावा जो इसमें बुक है, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल व दबाव समूह, लोकतांत्रिक राजनीति, राजभाषा आयोग, केंद्र वित्त आयोग, लोकपाल नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अन्य महत्वपूर्ण आयोग संस्थाएं, संविधान की प्रकृति, संघवाद, राष्ट्रीय एकीकरण, गठबंधन की सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित जाति जनजाति से कुछ वर्गों से संबंध में विशेष उपबंध, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, वरीयता अनुक्रम और संविधान की एक दृष्टि में, और संविधान के प्रमुख वाद, परिशिष्ट, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो ये इस प्रकार के हमें यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब ये बुक है, यहाँ से संवैधानिक विकास शुरू होता है जिसके अंदर आपको ये सारे कंसेप्ट मिलने वाले हैं। भारत का संवैधानिक विकास निकाय जो भी है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आते थे और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर एक्ट आते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से दोनों तरफ चीजों को बता रखा है। तो इस प्रकार की चीजें हैं आपके सामने। एक एक चार्टर एक्ट को इन्होंने शानदार तरीके से बताया। फिर उसके बाद 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट था। तो फिर बीच में 1857 की क्रांति आने के बाद फिर भारत शासन परिषद अधिनियम आने लगा 1858 से। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल सरल भाषा में अगर पढ़ना चाहते हैं संविधान को तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओवरऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपके सामने ये शानदार एक बहुत ही जबरदस्त आपके सामने ये चीज है। देख पा रहे हैं आप लोग? ये संविधान सभा, माउंटबेटन योजना, और इसके पीछे क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं साथ के साथ ही, ताकि आप आसानी से उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, लगभग 100 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब दूसरे वाला वो तो इतिहास वाली बात होगी, कंसेप्ट वाली, शुरू से कैसे क्या आया। अब बात आती है संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी संविधान सभा आई, किसने क्या क्या बोला। तो सारी चीजें इसके अंदर है। भारतीय द्वारा संविधान की मांग कहाँ से आई, तो वो सब सारी चीजें यहाँ पर। ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग की स्वीकृति, कुल सदस्य कितने थे, उनको भी शानदार तरीके से यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, वो सारी चीजें इन्होंने, प्रथम बैठक कैसे हुई, संविधान सभा में कितनी समितियां थी, इनको भी इन्होंने अलग ही तरीके से यहाँ पर समझा रखा है। संविधान का अंगीकरण, संविधान के प्रमुख सदस्य, संविधान सभा के सत्र और कार्य, और वो कंप्लीट होने के बाद पीछे इसके एमसीक्यू यहाँ पर धड़ाधड़ तरीके से, शानदार तरीके से 75 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। ऐसे प्रस्तावना वाला टॉपिक है आपके सामने, तो देख पा रहे होंगे आप लोग। और ये प्रस्तावना से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। ठीक है।
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रस्तावना से क्वेश्चन आते हैं। ये अनुसूची और ये भाग है इसके अंदर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन सी अनुसूची में क्या क्या पार्ट है। तो ये इस प्रकार की आपके सामने एक चमकती धमकती एक किताब है आपके सामने। ये भाग 2 है आपका नागरिकता का। कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको इन्होंने छोटे छोटे मात्रा में करके डिवाइड और आपके सामने परोसा है। ये मूल अधिकार वाला चैप्टर है आपके सामने। फैक्ट के साथ साथ आपको इसमें कंसेप्ट भी दिए हुए हैं आपको, ताकि आप फैक्ट तो पढ़े ही सही लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। उम्मीद है आप इस बुक का रिव्यू को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आपके दिमाग में कोई बुक का रिव्यू भी है तो आप उसे भी बता सकते हैं कमेंट में कि इस बुक का रिव्यू चाहिए, तो मैं उस बुक का रिव्यू आपके सामने जरूर लेके आऊँगा। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वगैरह ग्राम पंचायतों के संगठन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, पीछे एमसीक्यू भी शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पर दे रखे। तो भाई साहब आपके सामने ये बुक है। पीछे अच्छे खासी मात्रा में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, और पीछे भी इन्होंने प्रतीक के रूप में यहाँ पर थोड़ा अलग कलरफुल तरीके से यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर समझा रखा है। ठीक है। तो ये प्रतीक चिन्ह है आपके सामने, वंदे मातरम। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध वगैरह। तो इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से दे रखा है। तो उम्मीद है आपको इस बुक का रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैंने आपको शुरू शुरू के काफ़ी सारे चैप्टर मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर रिव्यू कर दिए। पूरी बुक का रिव्यू करते हैं तो दिक्कत आती है कई बार हमारे को, लेकिन हमने जितना बताया उम्मीद है आपको वो अच्छे से लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।